नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे बात करते हैं। तो मैथ की क्लास में परसेंटेज चल रहा था अपना, तो परसेंटेज को फर्स्ट क्लास में ही कुछ बेसिक नॉलेज थी वो बता दी थी, और परसेंटेज को 10 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है जो कल की क्लास हुई थी उसमें कंप्लीट हो चुका है। तो आज सेकेंड पार्ट पे आगे बात करते हैं, उसके सवाल लगाएंगे। तो परसेंटेज की जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है उसमें, और ट्रिक के साथ और प्लस कॉन्सेप्ट या कई डिटेल के साथ बताया भी गया दोनों तरीके से। और जिन साथियों ने या दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप क्लास को तुरंत से तुरंत देख सकें। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को 10 पार्ट में डिवाइड किया था, और फर्स्ट टाइप जो था वो कंप्लीट हो गया, प्रतिशत कमी पर आधारित। तो आज चलेगा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित वाले क्वेश्चन चलेंगे। टाइप सेकंड आज डाल लीजिए यहाँ पर, टाइप सेकंड प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन जो है आज वो चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। एक अधिकारी के वेतन में एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले देखते हैं फार्मूले से। तो फार्मूला इसका क्या बनेगा, प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला बनेगा यहाँ पर देखिए, प्रतिशत कमी का फार्मूला बनेगा, प्रतिशत कमी का फार्मूला बनेगा 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि, 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि बटे में 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। तो ये तो हो जाएगा आपका फार्मूला, जिससे कि आप डिटेल मेथड से करेंगे, और हम बताएंगे आपको ट्रिक के द्वारा कैसे करना है। तो क्वेश्चन है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। तो सबसे पहले इससे करते हैं फार्मूले से। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशत कमी 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि, 20% की वृद्धि की गई है, बटे में 100 प्लस वृद्धि। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20 बाई 100 प्लस 120, 120। अब इसमें क्या करना है, इसका काट पीट के आंसर को लाना है। तो यहाँ से देखिए, ये कट जाएगा 0 से 0, 2 से 2 छंग 12, ठीक है। अब ये कटेगा 6 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 एकन 6, ठीक है। बचेगा 4, 6 36, फिर उसके बाद में बचेगा 4/6। तो ये क्या हो जाएगा, 16 सही 4/6, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। तो ये तो था डिटेल मेथड जो फार्मूले के द्वारा कराया गया। अब बात करते हैं कि ट्रिक के द्वारा कैसे करना है, जो आंसर जल्दी से आ जाए आपका। तो चलिए ट्रिक के द्वारा भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है इसका, वही सबसे पहले बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज कितना है 20%,
20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/5, यानी कि 20% की वृद्धि हुई तो प्लस का साइन लगा देंगे तो 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखिए तो वृद्धि हुई है 20% की, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 6। 5 पे 1 की वृद्धि हुई है, कितना हो जाएगा 6। इसके पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए। देखो 5 था, 5 से 6 हो गया। अब इसको कम करने के लिए 1 कम करना पड़ेगा, तभी तो 5 पे आएगा पहले के वेतन समतुल्य लाने के लिए। उसके बाद में 100 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। तो 20% की वृद्धि की गई है। इसका मान लीजिए ये था मूल वेतन, ठीक है, मूल वेतन या ओरिजिनल वैल्यू इसको कह लीजिए, मूल वेतन था। अब इसमें 20% की वृद्धि की गई, तो 5 का 20% बनेगा 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा +1, यानी कि 6 हो गया। 5 में 20% की वृद्धि की गई है तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद में इसे उसके पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया है। 6 को अब इसके मूल वेतन के बराबर लाने के लिए, 5 के बराबर लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। कितना, 1 कम करना पड़ेगा, कितने पर, 6 पर। 6 पर 1 कम करना पड़ेगा। अब इसको करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में करने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में 6 को 6 से 100 में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 छक्का 96, 16 हो गया। बचेगा कितना, 4/6, 4/6 बचेगा। 4/6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 सही 2/3% की प्रतिशत पर कमी करनी पड़ेगी उस पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं, इसमें भी क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। तो चीनी, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। और पहले वाला जो क्वेश्चन था वो SSC TA 2011 में पूछा गया था, ये भी पूछा गया SSC में। तो चीनी के मूल्य में 20%, तो 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5। वृद्धि की गई तो प्लस का साइन लगा देंगे। तद अनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो वही है, यहाँ पर कितना वृद्धि हुई 6। अब कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, पहले जितना लाने के लिए 1 ही तो कम करना पड़ेगा, तो 1 कम करना पड़ेगा कितने पर, 6 पर। ये हो जाएगा 100। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसका भी आंसर भी सही हो जाएगा, 16 सही 2/3%। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। इस तरीके से देख लीजिए, और नहीं तो इस तरीके से देखिए। इस तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखिए, एक तरीका और है यहाँ पर, इस तरीके समझिए। 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 20% की वृद्धि हुई है, 5 था, 5 पे 20% + 1 की वृद्धि हुई। अब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की, पहले 5 थी, मूल्य 5 रुपये था, अब समझ लीजिए 6 रुपये हो गया, ठीक है। पहले 5 यूनिट था, अब 6 यूनिट हो गया मूल्य। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। इनका डिफरेंस देखिए कितना है, 1 है। तो कितने पर कमी करनी पड़ेगी, 6 पर। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 5 के बराबर लाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी। और इसमें 100 का वही परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही हो जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको समझ पाए तो इस तरीके से समझ लीजिए, पिछले वाले तरीके समझ पाए तो पिछले तरीके समझिए। अगर आप फार्मूले से समझ पाए अच्छे से तो फार्मूले से समझिए। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे सवाल लगाने में, उस तरीके से आप लगाइए। अगला सवाल देखते हैं प्रतिशत वृद्धि पर। अगला सवाल क्या है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए
यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। इसका आंसर भी अभी करवाया है सेम, 16 सही 2/3 हो जाएगा 20% की। इस तरीके से सवाल आप चाहें तो कुछ वैल्यू याद भी रख सकते हैं, जैसे कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए तो आप आंसर देखते ही उसमें ऑप्शन देखते ही टिक लगा सकते हैं 16 सही 2/3%। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर अगला सवाल यहाँ पर है, खाद्य तेल का 25% दाम बढ़ गया है। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 25% की फ्रैक्शन बनेगी 1/4, वृद्धि हुई है तो प्लस का साइन लगा देंगे, बढ़ गया है तो मतलब वृद्धि, पहले थी 4 अब हो गई है 5, तो इसको कमी करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 5 पर कितने की कमी करनी पड़ेगी, 5 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट देंगे 20 बार, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 20%। तो 20% आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 20% की कमी करनी पड़ेगी इसमें। तो इस तरीके से सवाल देखिए आप कितने जल्दी से सवाल इस तरीके से हल हो रहा है। तो 20% की कमी करनी होगी इसमें। तो इसी तरीके से आगे देखिए अगला सवाल, सवाल अगला है, ए का वेतन बी के वेतन से एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, तो 30% की फ्रैक्शन बनाइए। 30% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 30% की फ्रैक्शन बनेगी 3/10 बनेगी फ्रैक्शन। इसको करके देखिए 30% हटाएंगे 100, 0 से 0 काटेंगे 3/10, इस तरीके से ये फ्रैक्शन बन जाएगी 3/10। तो ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% अधिक है तो मतलब प्लस का साइन लगेगा। तो ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ये ए का वेतन है, ये बी का वेतन है। ए का 30% अधिक है तो ए का यानी कि 10 + 3 13, बी का कितना है 10। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है, तो यहाँ पर देखिए 13 पर कितने की कमी है, इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, तो 13 पर कितने की कमी है 3 की, 13 पर 3 की कमी इंटू 100, तो इसको करेंगे कितना आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 13 ऑप्शन सिर्फ डी में है लास्ट में नीचे बटे में, तो ये क्या हो जाएगा 23 से 1/13%। नहीं मानते तो इसको काट कर देख लीजिए, इतना ही आएगा 23 से 1/13%, 23 सही 1/13%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 13 इसमें बटे में आ रहा है, ऑप्शन किसी में 13 नहीं है, लास्ट डी में ऑप्शन डी में 13 है, तो उस पर टिक कर दीजिए, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन ना करना चाहें तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन को देखकर अपना सवाल सही कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं आगे, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। सवाल नंबर 12 है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। नीता और पपिया, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से, तो यहाँ पर देखिए 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4, प्लस का साइन लगाएं क्योंकि वृद्धि हो रही है। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो एक तरफ लिखिए नीता, एक तरफ लिखिए पपिया। नीता का वेतन 25% अधिक है तो देखिए 4 + 1 5, 25% अधिक हो गया, इसका कितना है पपिया का 4, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत कम है 4, कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो 1 कम है कितने पर 4 पर बटे 100, 4 से काटेंगे 25, तो ये आ जाएगा 25%, तो आंसर आपका हो जाएगा 25%। 25% ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 25%। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। कितने प्रतिशत कम होगा, कितने पे कम है, ठीक है,
यहाँ पर 20% आएगा, यहाँ पर 4 की जगह पर 5 आएगा, क्योंकि 5 पर 1 का कम होगा, 5 पर 1% कम होगा, तो यहाँ पर 20% आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 20%। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर गलती हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 पर 1 कम होगा। ठीक है, तो 20% आएगा आंसर। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल अगला है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। तो यहाँ पर भी देखिए 60% की फ्रैक्शन बनाइए, कितने बनेगी? 60% की फ्रैक्शन बनाएंगे 100, ये कट गया तो ये बनेगा 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3/5। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/5। इस तरीके से देखिए फ्रैक्शन बनेगी 3/5। 3/5 वृद्धि हो रही है तो प्लस। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो कितनी है? 8 है। 8 पे कितने कमी करनी पड़ेगी? 3 की कमी करनी पड़ेगी। कितने की? 3 की। 5 बराबर लाने के लिए बटे में वो इंटू में 100। इसको काटेंगे तो कितना बनेगा? इसको काटेंगे 50, इसको काटेंगे 4 से काट देंगे 25, इसको काट देंगे 2, तो ये हो जाएगा 75/2। 75/2 को क्या आएगा? 37.5%। 37.5%। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, 37.5%। तो इस सवाल का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 14 15, 2 क्वेश्चन है। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो 25% को अभी बताया था, कितने प्रतिशत की करनी पड़ेगी? 20% की। कितने परसेंट की करनी पड़ेगी? 20% की। तो इसमें सवाल देखिएगा, कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो बार बार सवाल जब उसके लगते रहते हैं तो याद हो जाता है, और ऑप्शन को देखते ही उसमें टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की वृद्धि का मतलब इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/4। ठीक है, तो 5 में 1 की कमी करनी पड़ेगी जो 4 के बराबर आ जाए, बटे में 100, तो 20 पंचे 100, तो 20%। 20% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि एक की आय बी की आय से 25% अधिक है, बस कुछ नहीं, देखते ही लगा दीजिए टिक बी पर। ठीक है, 20%। 25% की अगर कहीं पर वैल्यू है तो 20% आप लगा दीजिए तुरंत से। बस ऑप्शन में देखिए 20% है तो लगाइए, बस सवाल हल करने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे अगला सवाल देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक हो तो बी का वेतन कितना होगा? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए 30% कितनी बनेगी? क्या है? 30% की फ्रैक्शन बनाइए। 30% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/10। 3/10 ये वाला सवाल अभी करा चुके हैं। वृद्धि हो रही है तो क्या आएगा? 13। 13 पर कितने कमी करने पड़ेगी 10 के बराबर लाने की? 3 की, इंटू में 100। देखिए 13 किस में आ रहा है? लास्ट में बटे में किस में आ रहा है? ये ऑप्शन ये सही है, 23 से 1/13%। ठीक है, ऑप्शन डी में भी 33 से 1/13% दे रखा है, तो इसको आप हल करिएगा, तो हल करके देखिएगा। वैसे ऑप्शन होगा 23 से 1/13%। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 300। 300/13, 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 2 बचेगा कितना?
यहाँ पर बचेगा 4, 13 तियाँ 39, 1 सही 13, तो क्या आ जाएगा 23 सही 1/13%। कुछ नहीं करना है। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें भी 23 सही 1/13% दे रखा है, ऑप्शन डी में भी 23 सही 1/13% दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 300 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 300, 300/13 आएगा। तो 13 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 2 जा 26। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 आ गया। 2 देखिए किस में है, उस वाले में 33 में 2 है नहीं, 2 किस में है, इसमें। तो ये ऑप्शन आपका तुरंत देखते ही सही हो जाएगा, 23 सही 1/13%। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा आपका। SSC MTS 2014 में पूछा गया ये सवाल है। तो आज की क्लास में, परसेंटेज की क्लास में प्रतिशत वृद्धि पर जो सवाल हुए हैं, प्रतिशत वृद्धि पर जो कितने सवाल हुए हैं अभी तक, कम से कम 11-12 सवाल हुए हैं प्रतिशत वृद्धि पर। तो इसी तरीके से और सवाल की आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज सेकंड टाइप इसमें कंप्लीट हो गया प्रतिशत वृद्धि का। पिछली क्लास में हुआ था प्रतिशत कमी पर। अब आगे चर्चा करेंगे कल की जो क्लास होगी, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों जो कंबाइंड होगा, वृद्धि और कमी, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग आगे प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा प्रतिशत वृद्धि के सवाल ये जो है कितने आसानी से, कितनी जल्दी हल होते हैं ट्रिक के द्वारा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।